हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 लेकर 7 के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसको बाद में एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के रूप में, जैसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ऐसे पावर के रूप में हमने उसके आंसर देना है। ठीक है, लास्ट में उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, पावर तक हमने आंसर छोड़ना है। 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 4। अब देखो इसमें क्या है, 20 अलग अलग है, मगर क्या है एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट वो है सेम है। 4 इसका भी एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। जब पावर सेम होती है तो कौन सा रूल होता है, तो पावर्स में क्या होता है कि इसको हम एक बार लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 4, साथ में हम रूल भी लिख, ठीक है। तो लास्ट में हम इसका लास्ट में इससे रूल भी लिख देंगे। ठीक है, क्यों कौन से रूल के, यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है, मगर आप अगर लिखोगे आपके लिए अच्छा होगा, आपको बार बार लिखोगे तो आपको ये प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अभी हमने कर दिया। अभी 8 5 ज़र 40, तो 40 की पावर 4, तो आंसर हमारा 40 की पावर 4 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मत लिखना, मैंने मेरे से ब्रैकेट में लिखा गया, आप 40 की पावर 4 एज इट इज लिख देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम देखो, इसमें भी सेकंड पार्ट में भी क्या है, इसके पावर्स सेम है, तो पावर सेम है तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लें। -3 मल्टीप्लाई -5, पावर को एक बार लिख लें, सेम रूल उतार देंगे। ठीक है, अभी माइनस इसमें भी है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 3 5 ज़र 15, तो 15 की पावर 6 आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, उसको बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। 3 की पावर, यहाँ पर देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 2 मल्टीप्लाई में 3, बाकी सारा एज इट इज वैसे ही उतार देंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पर बेस सेम है, -2 है, -2, या फिर ऐसे करो आप इसको ऐसे ही लिखो पहले। ठीक है, 5, बाकी सारा भी एज इट इज, पहले इसका रूल ही यूज करते हैं। ठीक है, ये लिख दिया, अभी इसका रूल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका रूल उतार दिया, a की पावर m होती है तो ऊपर उसके n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 यहाँ पर पावर्स क्या हो गया, 3 2 ज़र 6 मल्टीप्लाई में, अभी यहाँ देखो यहाँ पर सेम बेस है। अगर ऐसे फ्रैक्शन में कोई चीज होती है, इट मीन्स ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड हो रही है, जब भी डिवाइड हो रही है, बेस सेम होता है, तो उसके जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। यहां लिखेंगे -2 5 -3। ठीक है, यहां पर साइड में हम इसका रूल भी उतार देंगे। हम ये फ्रैक्शन में था ना ये वाली पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे am अपॉन में an, मतलब डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होंगे, जब a मतलब इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। ठीक है, ठीक है, बेस इसका भी सेम है, आप ना थोड़ा a को बड़ा कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, और m को थोड़ा आपने ऊपर लिख के ना है। ठीक है, पावर के रूप में, तो ये पावर्स क्या होते हैं, जब भी पावर बेस सेम होता है, पावर्स अलग अलग होती है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई में -2 एज इट इज, 5 में से 3 माइनस किए 2, तो -2 की पावर 2 इसका आंसर है। ठीक है, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई में -2। अभी देखो -2 दो बार है तो -2, जब दो बार -2 है इट मीन्स ये दोनों माइनस कैंसिल भी हो जाएगी, तो लास्ट में हम आंसर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे आंसर है, आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, मगर माइनस माइनस दो बार है तो माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। 3 की पावर 7, और ये आपस में यहाँ पर देखो ऊपर वाली पावर ऐसी एज इट इज रख लेंगे, 3 की पावर 7, और यहाँ पर देखो बेस सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो 3 4 प्लस में 3। ठीक है, ऊपर इसके बेस सेम था, यहाँ पर हम लिख भी देंगे am मल्टीप्लाई में an इक्वल टू में am प्लस n। ठीक है, जब बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो बेस पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास आता है 3 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7। अभी ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है, मगर जब बेस सेम होता है, मतलब बेस मतलब ये 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। तो 3 की पावर 7 -7
यहाँ पर हम लिख भी देंगे a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू में क्या हो जाता है, यहाँ पर हम m माइनस n इस बेस के आधार पर, ठीक है। तो पावर्स माइनस हो रही है तो 3 की पावर अभी 0 आ चुकी है। जब भी, और 0 का मतलब क्या होता है, जब भी a की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होती है, वो 1 के। ये भी एक रूल है, हमने 7 लॉस की है ना एक्सपोनेंट्स के, उसके आधार पर ही हम सारे आंसर करने हैं, हमने उसके आधार पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 की पावर 7 में से साइन माइनस के 0 आ गया, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, अभी ये 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि जब भी किसी भी चीज की भी पावर 0 होती है तो उसका वो 1 की इक्वल होती है, तो आंसर है इसका 1। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में देखो 2 8 आ गया। यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रही है, a की पावर 5 और a की पावर 3 डिवाइड हो रही है, और बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो, और पावर्स अलग अलग है। तो पावर्स क्या, जब बेस सेम होता है डिवाइड होते हैं तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में माइनस होते हैं। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a 5 और पावर नीचे क्या है 3, तो ऊपर आया ऐसे आ जाएगा। 4 की पावर 3 हम एज इट इज लिख लेंगे, पहले एक रूल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रूल लिख दिया, और यहाँ पर ये ऐसे होता है तो डिवाइड ही होता है, तो जब भी डिवाइड होता है बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में a की पावर कितनी आ गई अभी, 5 माइनस 3 2, तो a की पावर 3। अभी ये देखो 2, अभी हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 के फ्रैक्शन बना सकते हो, फैक्टर बनाओ, 2 2 जार 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4 होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 भी, तो 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 2, और ऊपर अलग से पावर थी कितनी है 3, तो वो 3 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में a की पावर 2, जब पावर के ऊपर पावर होती है पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में 3, यहां पर लिख भी देंगे। यहाँ पर आपने रूल जो लॉ कह सकते हो, लॉ जो है जो एक्सपोनेंट का वो हमने लिख दिया है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, मगर अगर लिखोगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में a की पावर 2, इस रूल के आधार पर क्या हो गया 2 3 2 6। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों भी आपस में भी डिवाइड हो रहे हैं, और इसका बेस सेम है, पावर्स अलग है, मगर अगर बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है तो पावर्स आपस में डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। तो 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई में a की पावर 2, तो यहाँ पर हमने रूल भी उतार दिया। तो 2 8 में से 6 माइनस ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में a की पावर 2। देखो अभी क्या है, अभी बेस अलग हो गए हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है, बेस अलग हो गए मगर पावर सेम है। जब बेस अलग होता है पावर सेम होती है तो पावर हम एक टाइम लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में a, इसको ऐसे लिखेंगे, पावर एक बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉ भी लिख दिया, कौन से लॉ के आधार पर, अब इसको आपस में 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a, तो 2a की पावर 2, ये लास्ट में हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सारा जो फुल क्वेश्चन है वो ऐसे है, ठीक है। तो आपने, अगर आप लॉ मेंशन करोगे साथ में तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी आप ऐसे मेंशन करना, आप ऐसे डायरेक्ट भी आंसर सारा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू जरूर डाल देना, ठीक है, यहाँ से आप अलग कर रहे हो चीजें। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 3 की पावर 0, जब भी किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होते हैं, 1 के। 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो यहाँ पर रूल भी ले देंगे a की पावर 0 इक्वल टू में 1, ठीक है। a मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये आंसर क्या है इसका, 1 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रैशनल नंबर जो भी दिया गया उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। 25 के फैक्टर बनाते हैं पहले यहाँ पर, तो 25 के पता है हमें, ये 5 कर ही डिवाइड होगा। पहले सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट करना था, 2 के टेबल में भी 25 नहीं आता क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, इट मींस 5 पे जाएगा। तो 5 5 25, 5 1 5, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने, 5 मल्टीप्लाई में 5, ये बने हैं 25 के, ठीक है। नेक्स्ट हम 64 के बनाएंगे, 64, ठीक है। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 16 2 क्या होता है 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसके फैक्टर्स क्या बने 1 2 3 4 5 6, तो 64 के 6 टाइम है,
2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ये 3 हो गया, 4 5 6। अभी यहाँ पर देखो, अभी आप देख सकते हो कि इसमें कितने, यहाँ पर तो हमारे पास जो भी डिजिट बनते हैं वो 2 ही बनते हैं। अगर पावर इसकी लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर 5 की पावर 2 लिखेंगे, मगर यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 6 है। अगर हमने इसकी पावर 2 बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इसके अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2 बनानी है तो क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 6 है तो 6 को 2 भाग में कैसे करेंगे, इसके ये वाले हो गए एक अलग पार्ट, एक ग्रुप ये हो गया, तो 2 की पावर ये कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, ये 8 बन गया, मल्टीप्लाई में 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये दो ग्रुप क्या होंगे, 8 की पावर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 की पावर 2, 8 की पावर 2, ठीक है। जब हमारे पास ऐसे कोई भी पावर्स सेम आ चुकी है तो हम इसको एक बार भी लिख लेते हैं, ठीक। ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में क्या है, बेस अलग है मगर पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो हम इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लेते हैं, 5 की पावर 2 एक टाइम, ठीक। आपने अगर लॉ लिखना है तो नीचे लॉ भी लिख सकते हो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 8 8 और 64 भी आपको पता होगा, मगर कई बार क्या होता है कि हम ऐसे भी, हमें पता है कि 2 से स्टार्ट करें, तो आप ऐसे करके जितने इसके ग्रुप बनने उतने ही हमने दूसरी वाले के ग्रुप बना लेने, ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करके सेम पावर बनाकर इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है -64 और 125, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं ताकि रूल हम ऊपर लिख सके, तो 125, तो यहाँ पर ये लास्ट डिजिट 5 है, मीन्स 5 पे ही जाएगा, 5 5 2 ज़र 10, 12 में से 10 माइनस किए 2, तो 5 5 ज़र 25, देन 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, तो 25 के जो हमारे पास बनेंगे वो कितने टाइम है, 5 3 टाइम है। अभी हमने 64 के मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आपने यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट बना दिया, मैंने ऊपर आपको समझाया था कि हमने कैसे किया है। तो ये वाला 2 कितने है, 2 6 टाइम था, तो 64 की 2 कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है। 3 4 5 6, जो 6 टाइम हमने उतार लिए। अभी इसकी पावर 3 है, अगर हमने इसको 3 में डिवाइड करना तो 3 में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक तो ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 3 ग्रुप हो गए। तो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो 4 की पावर 3 भी इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। ऐसे भी तो इसका आंसर हो सकता है ना, 64 के जो हो गए 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे 64 में क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3, और अपॉन में 125 में क्या है, 5 की पावर 3। जब पावर सेम होती है तो क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में 5 की पावर 3, ठीक है। जब डिवाइड हो रहे हैं, जो बेस अलग है और सेम जो है हमारी एक्सपोनेंट पावर सेम है, तो हम इसको सिंगल टाइम ले लेते हैं, ये आंसर है हमारा। यहाँ पर हम रूल लिख देंगे, a की पावर m अपॉन में b की पावर m इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a अपॉन में b की पावर m, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में 125 के पहले बनाते हैं, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर हमारे से लिख लें, ठीक है ना। 125 के तो 2 ये 5 पे जाएगा, तो जैसे हमने पहले किया था वैसे एज इट इज कर, तो ये वाले इसके बन चुके हैं, इसकी में क्या है 5 की पावर 3। अभी 216 के हम बनाएंगे, 216, ठीक है। 216 के कैसे बनेंगे, अभी ये 2 पर 2 1 ज़र 2, ये अभी 1 2 के टेबल में नहीं आता, इसको 2 डिजिट एक साथ लेंगे, जब एक साथ देते हैं तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे, 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, यहाँ पर आ जाएगा 54 जाएगा हमारा, 2 2 ज़र 4, 1 2 7 ज़र 14, ठीक है। यहाँ पर 27 2 के टेबल में नहीं है, तो ये 3 के टेबल में, 3 9 ज़र 27, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 है 3 टाइम, 216 में क्या है, 2 है 3 टाइम, और 3 भी है 3 टाइम। अभी इसके हम ग्रुप बनाएंगे, ये है 5 की पावर
3 मतलब 3 पे 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो 3 के इसको देखो, अगर हमने इसके ग्रुप बना लिए तो ये आंसर अलग अलग आ जाएंगे। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, इसका 8 आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, 9 9 9 3 ज़र 27, इसका 27 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाने के लिए इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़र 6, इसको इससे 2 3 ज़र 6, इसका मतलब 6 की पावर 3। ठीक है, 216 को हम 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 125 में क्या लिखेंगे, ये आंसर हमने माइनस में लिखना है, तो यहां पर -5 लिख देंगे। -5 की पावर 3 अपॉन में ये प्लस का ही है तो 6 की पावर 3। ठीक है, अभी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5 अपॉन में 6 की पावर 6, और दोनों की पावर सेम कर देंगे। सेम किस रूल पर है, ये है a अपॉन में m, a की पावर m और b की पावर m इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a अपॉन में b की पावर m। इस रूल पर आधार पर ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपने इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है अपनी कॉपी पर। आपने क्या करना है, बिल्कुल साइड पर या से 2 से 116 के बना लेने, एक 125 के, यहाँ पर एक साइड पर ये आंसर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मेरी कॉपी थोड़ी छोटी है, आपके पास रजिस्टर होगा तो रजिस्टर में आपने इसको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि इस जो आपने फैक्टर बनाए बिल्कुल कॉर्नर पर साइड पर बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 343। यहाँ पर हम बनाते हैं 343 के फैक्टर। ठीक है, तो 343 के क्या बनेंगे, 343 आपके 1 से लेकर 6 तक किसी पे भी डिवाइड नहीं होंगे, तो आपके 7 के बढ़ेंगे, 7 पर डिवाइड होंगे और 49 पर डिवाइड होंगे। ठीक है, आप करके दे 7 1 7 7 49, 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके जो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, 7 की पावर 3। अब नेक्स्ट जो करना है हमने, उसकी भी हमने पावर क्या लेनी है, पावर 3 के रूप में लिखना है। तो 729, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 729। देखो 9 है लास्ट में, तो 2 के टेबल में तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 के टेबल में होगा ये। तो 379 हमारा डिवाइड होगा 243 पर। आप ये करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट 3 पर ये जाएगा 81 पर, और ये जाएगा 27 पर। आप पूरा इसको डिवाइड कर करके कर लेना। ठीक है, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 3 कितने टाइम आया हमारे पास, 6 टाइम। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में 3, 2 3 4 5 6। अभी हमने ये कितने बनाने हैं, पावर की 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो इसको 2 2 के ले लेंगे। तो 2 2 के क्या है, 3 3 ज़र 9 मल्टीप्लाई में 3 3 ज़र 9 मल्टीप्लाई में 3 3 ज़र 9। इसको हम 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 343 के आगे हम लिख देंगे 7 की पावर 3, और ये 7, ये आंसर हमारे पास माइनस में, तो माइनस लिख देंगे, -7 की पावर 3 अपॉन में 729 की क्या लिखेंगे, 9 की पावर 3। जब बेस अलग अलग हो और कंपोनेंट जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो, तो क्या होता है, इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे। तो -7 अपॉन में 9 की पावर 3, ये आंसर है हमारा। यहाँ पर आप रूल लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रूल, ये आंसर आपने इतना पार्ट आपने अलग शो करना है, ये वाले फैक्टर्स आपने बिल्कुल साइड पर करने हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से आप अपनी कॉपी पर नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट था। हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।